पूरा प्रोसेस मैं जानना चाहूंगा, इस फिल्म का आइडिएशन कहाँ से शुरू हुआ? आप अच्छे खासे बॉडी बिल्डर टाइप आदमी हैं, ठीक है, फिटनेस पे ध्यान देने वाले, कहाँ से आपने सोचा चल यार रिक्शे वाला बनता हूँ? फिल्म बनी रही थी तो कुछ और भी बनाया जा सकता था, तो ये पूरा प्रोसेस मैं चाहूंगा कि आप बताइए। ये क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा डायरेक्टर जो निखिल राज जी हैं, वो राइटर और डायरेक्टर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन ये पूरा निखिल भाई का है। ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है। वो इस फिल्म को लेके कई लोगों के एक्टरों के साथ मिल रहे थे, बात कर रहे थे। संजय जी वॉज फिक्स्ड, बस जो रिक्शे वाले का रोल था उसके लिए वो 2-3 एक्टरों से बात कर रहे थे, बड़े एक्टर से बात कर रहे थे। रिक्शा वाला सुन के लोग, क्योंकि वो उतना जस्टिफाई करना, फिर प्रशांत जी उनसे मिले। और प्रशांत जी मुझे 2018 से मेरी पहली फिल्म जो एज ए लीड आई थी लुप्त, उस फिल्म से मेरी उनकी दोस्ती है। तो वो बोले करण एक सब्जेक्ट है, चल सुनते हैं। तो मैंने सुना और मैं शॉक्ड हो गया। उसको मतलब मुझे 2-3 दिन लगे कि मैं ये कर पाऊंगा क्या। पहले तो मुझे था, लेकिन फिर मैंने निखिल सर से दोबारा मीटिंग करी। मैंने बोला सर आप कंफर्म हो कि, बोले हाँ, मैं अगर तुम तैयार होते हो तो तुम्हारा जो काम मैंने देखा है मुझे लगता है कि तुम अच्छा करोगे, मैं एग्री करता हूँ। फिर मैंने खत्री सर जो प्रशांत जी के भी परिचित थे, दोस्त थे, और मेरी पहली फिल्म लुप्त के वो प्रोड्यूसर थे, तो मैंने उनको बोला भाई साहब एक सब्जेक्ट आया हुआ है, आप सुनो, अगर आपको ठीक लगे। वो देख भी रहे थे कोई फिल्म का। तो जब उन्होंने सुना तो जैसे ही वो रिक्शा बनाने का, और वो खत्री जी मतलब वी विल डू इट, हम ये फिल्म करेंगे। ये बात है 2023 अप्रैल वगैरह की बात है। जैसे ही डिसाइड हुआ और डायरेक्टर साइंड हुए और ये सारा कुछ शुरू हुआ, मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को सब जगह से अलूफ करना शुरू किया, कट करना शुरू किया, कांटेक्ट करना, लोगों को बोल दिया भाई मैं कुछ दिनों नहीं मिल रहा हूँ, मेरे कुछ प्रॉब्लम है, ये बोल के कि उनको बताऊँगा। फिल्म की तैयारी तो फिर लोग अलग तरीके से देते हैं। रिक्शा चलाना जाके मैं फिल्म सिटी रोड पर 3 महीने में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह 6 बजे जाता था, रिक्शा चलाता, क्योंकि रिक्शे का बहुत तेज़ स्पीड में और काफ़ी कुछ था जो कई स्टंट काइंड ऑफ है जो कट हो गए बिकॉज ऑफ फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी हो गई थी। तो रिक्शा चलाने से लेके उसका प्रोसेस, फिर रिक्शे वालों से मैं मिला, रिक्शे वालों के घर गया, उनके बीवी बच्चों के साथ सुबह से शाम तक रहा, उनके बारे में जाना कि कैसा ये आदमी जब सुबह जाता है तो कैसा होता है, रात को लौटता है तो कैसा होता है, नशा करके। और रिक्शे वाले ऑलमोस्ट नशा करते हैं, हर किसी का नशा, कोई गांजा पीता है, कोई कुछ करता है, सबका कुछ ना कुछ होता है। तो उसके बाद इसका बिहेव कैसा होता है, किस तरह से बिहेव। रिक्शे वालों से बैठ के दोस्ती, उनसे बात करी कि कई बड़ी अजीब अजीब चीज़ें, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं चला रहा था और फिल्म सिटी की चढ़ाई, वो चढ़ाई है, तो मैं खींच के चढ़ा था। और मैं क्या करता था, मैं जो बच्चे छोटे मिलते तो उनको बिठा लेता था, तो उनको भी मज़ा आता था। बम्बई में रिक्शा, वो सब देख के वैसी भीड़ लगती थी वहाँ पे, वो निरहुआ रिक्शा वाला और क्या क्या चिल्लाते थे उस वक्त। हाँ, तो बच्चे बैठ जाते थे, तो खींच रहा था, तो और ठीक ठाक स्पीड में था, तो एक अचानक सडनली कार आई तो मुझे ब्रेक मारना पड़ा। तो जब ब्रेक मारना पड़ा तो मेरे मुंह से गाली निकल गई। उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जब चला के आया तो आदत है कि एक्टर के तौर पे अपने आप को रिव्यू करना, तो मैं बोला यार वो क्या फील जागा, मैंने गाली दिया उसको। मैंने रिक्शे वालों से पूछा, बोला भैया दिन भर में 500 बार मन से गाली निकलती लेकिन मुंह पे नहीं आती, क्योंकि हम रिक्शे वाले, हम गाली देंगे उनको पीट देंगे, क्योंकि हम इतनी ताकत लगा के चलाते हैं, सडनली ब्रेक मारना पड़ता है, हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रगल उनके बारे में पता लगी। लोग पैसा तय करके नहीं देना, कम देना, उसमें एक सीन भी है जो उस पर भी मैं आऊँगा, बताऊँगा। फिर इस तरह की तैयारी कर रहा, घर के अंदर मैंने वो कपड़े जो थे कैरेक्टर के, वो कपड़े मैंने मंगा लिए थे, मैं ज़मीन में बैठ के खाना। देवेंद्र जी को मैं, ये देवेंद्र जी मेरे साथ 5 सालों से हैं, ये इनसे मैं सुबह खाना बनवा के इनको भेज दिया करता था, और मैं बीड़ी पीना और वो करना, और घर पे अकेले बैठना, ज़मीन पे बैठना, अपने अंदर ही रहना, बाहर निकलना ही नहीं, ताकि आँखों के अंदर वो, क्योंकि ये आदमी 14 साल के बाद लौटा था और 14 साल तक ये हरिद्वार में साधु था। इसकी बैक स्टोरी ये है कि ये जब लड़की पैदा हुई थी, जब घर से भागा था,
3-4 बार ये मेंशन हुआ है फिल्म में। भागा तो लौट के आया था, तो इसीलिए इसको पूरे गांव वाले साधु बोलते थे, बेटी भी साधु बोलती थी। तो वो साधु वाली बात मुझे लानी थी, कहीं पर वो जेन्युइनिटी नज़र आए, वो सच्चाई नज़र आए कि इतना प्योर, इतना सच्चा आदमी है कि ज़िंदगी से हारा है लेकिन समाज के लिए करना चाहता है। तो ये सारी अपने अंदर में अपने इंटरनल तैयारी करता था। फिर जब शूट करने का समय आया तो मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि मैं शूटिंग के, आप सारे एक्टरों को बुलाओ जो भी डेट है, लेकिन मुझे शूटिंग शुरू करने के 4 दिन पहले मुझे जाना है। तो मैं 4 दिन पहले लखनऊ जाके फिर मैंने उनसे बोला मुझे रिक्शा दिलाओ, जो रिक्शा मैं चलाऊंगा, मुझे उन गलियों में चलाना है जहाँ शूट होने वाला है। और मैं एक दिन 2 घंटा, एक दिन 4-5 घंटा मैं रिक्शा लेके भाग गया। वो जो इन्होंने बाउंसर रखे थे, मेरा जो स्पॉट बॉय था, उसको डॉज करके, और मैंने सवारियाँ ढोई। मैंने 148, वो डब्बे में रखा हुआ है, मैंने 148 रुपये मैंने कमाए। उसमें एक औरत ने किया मेरे साथ, एक आदमी तो ऐसा था कि मैं क्योंकि मुंह में कपड़ा बांधता था, ऐसे रखूंगा तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं मानेगा, तो एक गमछा मेरे कैरेक्टर के साथ है तो मैं वो गमछा लपेट लेता था मुंह पे। तो एक आदमी ने बोला कि भैया तुम्हारी जो आंखें हैं ना, उससे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम रिक्शे वाले नहीं हो, तुम्हारी कोई मजबूरी, तुम रिक्शा चला रहे हो, तुम्हारा भाड़ा 20 रुपया होता है लेकिन हमसे 40 रुपया ले लो। फिर एक औरत थी जिसने 50 रुपये तय किया था, जब वहाँ उतरे तो उसने 30 रुपये दिया। तो बोला भाई 50 रुपया, बोले तुम्हारा कौन सा तेल पेट्रोल डीजल लगा था, 30 रुपया हुआ। तो मैंने उस शॉट को फिल्म में भी जाके डायरेक्टर को बताया, और वो है जो औरत उतरती तो बोलती है कि मैं तुम्हारा कौन सा डीजल पेट्रोल चल रहा है, गवर्नमेंट भाड़ा फिक्स किएगा, 30 रुपया होता है। हाँ ठीक है 30 रुपये। तो इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपने कैरेक्टर की तैयारी की थी, प्लस डायरेक्टर के साथ मैंने बैठ के हर सीन पे, क्योंकि वो डायरेक्टर जो मेरे हैं वो एक्टिंग के टीचर भी हैं, तो उनके साथ मैं करीबन 7-8 दिन बैठा। सुबह पहुंच जाता था 11 बजे, और 1 बजे तक उनके साथ बैठ के हर सीन को उनके साथ डिस्कस करके मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखा था। तो क्या होता था कि जैसे जिस दिन मुझे पता है कि अब ये सीन होने वाला, तो मैं वो रिकॉर्डिंग रात में सुनता था खूब, उनके हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से कि डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं मेरे से, और सुबह में उस चीज़ को फिर तैयारी करके किस तरह के प्रोसेस से मैं इसमें गुजरा। हाँ, इसका एक ये रहा, चूँकि मैं 9-10 महीने दिए थे, तो फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी मैं 1-1.5 महीने परेशान रहा एज एन एक्टर। वो मैं मतलब नॉर्मल रह ही नहीं पा रहा था, मैं किचन रिक्शा वाला ही था, तो मैं रात में उठ के बैठ जाना था और परेशान रहता था। तो मैंने घूमना शुरू किया, मैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने चला गया, अपने आप को उस तरह से 1.5-2 महीना लगा मुझे उस प्रोसेस से निकलने में। तो ये जर्नी थी। क्या कुछ प्लानिंग है आने वाले टाइम में? सर एक्चुअली अमित भाई, बात तो हुई है 2-3 जगह, और बहुत बड़े लेवल पर बात हुई है, तो उसका लेकिन कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं है मेरे पास, बट उन्होंने नेक्स्ट वीक में बताएंगे, तो उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ कि एक तो ये है कि कुछ फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बुला के उनको इनवाइट करके ये फिल्म का प्लान हो रहा है। दूसरा मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि राज्यसभा के लिए भी बातचीत हो रही है कि वहाँ पर भी ये फिल्म दिखाई जाएगी, प्लस यहाँ पर स्टेट में 1-2 बड़े लेवल पे मिनिस्टर्स हैं, उनको दिखाने की बातचीत हुई है, और उन्होंने बोला है कि हम इसे देखना है। संघ के भी 1-2 लोग हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस फिल्म को देखना चाहूँगा, तो अब मैं कोशिश भी है। अच्छा, अभी एक तो इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने पे काम चल रहा है, जो कि हाँ, वो अब है। हाँ, ठीक है, बड़ी खूबसूरत फिल्म है और थैंक मेरा यू। मानना है पहुंचनी भी चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा था कि थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक कमेंट आया था, कमेंट वहाँ आया देख ना, सकते हैं। तो करेक्ट, लोग लगातार एक हमको भी रिस्पांस समझ में आ जाता है कि लोग एक देख रहे हैं। पॉजिटिव, देखने के बाद कई लोगों ने उसमें सीन्स डिस्क्राइब किए, हाँ, ये सीन बड़ा हाँ, वैसा था, करेक्ट ये करेक्ट सीन करेक्ट बड़ा करेक्ट। वैसा। इसके अलावा और किस चीज पे काम चल रहा है जो आप दो शेयर कर दो सकें, फिल्में हैं, डिस्क्लोज कर सकें? 2 फिल्में हैं, और एक अगेन जोन तो यही है, जाइए आप कहाँ जाएंगे का, और शूट भी इसका यूपी के किसी कस्बे में होगा, एग्जैक्टली गांव नहीं होगा, कस्बे में होगा, एक का, और एक लंदन शूट होगी। अच्छा, दोनों हो चुके हैं? नहीं, प्री प्रोडक्शन और वो सारा कुछ चल रहा है। अभी शूट होगा नवंबर, उसका तो कंफर्म है, यूपी वाली शूट का, क्योंकि वो बेस्ट मौसम होता है, नवंबर वो कंफर्म है। लंदन वाली शूट का डेट अभी लॉक नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें वो हीरोइनें बड़ी चाह रहे हैं, बड़े नाम चाह रहे हैं, तो बातचीत चल रही है, अभी देखते हैं ये।